अभी वो विपक्ष हमको ही बदनाम कर रहे हैं। दिया भी आपने नहीं, हम दिया है तो उसको रद्द करने के लिए आड़े टेढ़े रास्ते से कोर्ट में भेज रहे हैं। क्या है? शिंदे जी, आज यहाँ पर आप बैठे हुए, आप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। हम समय की घड़ी को थोड़ा सा पीछे लेकर जाए 2019 में, तो शायद आपने सोचा नहीं होगा कि आप कुछ सालों के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। उस वक्त अलायंस बड़ी साफ सुथरी थी कि पहले इलेक्शन होने से पहले कि बीजेपी और शिवसेना, और दूसरी तरफ बिल्कुल साफ था कि एनसीपी और कांग्रेस। थोड़ी देर के बाद वाकया सारे बदलने शुरू हो गए। जैसे ही रिजल्ट्स आए, 105 सीटें आई बीजेपी का, एकदम सारा कुछ ही समीकरण बदलने शुरू हुए। अगर थोड़ा सा आप उस समय की बात बताएं कि उस समय क्या हुआ, क्या सोच चली कि सारा कुछ बदलना शुरू हो गया, जिसके चलते चलते एक कड़ी से दूसरी जुड़ती हुई आज आप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और यहां से ही कड़ी आगे जाएगी इस बार के विधानसभा के चुनाव में। तो अगर आप थोड़ा सा उस समय के बारे में हमें बताएं तो। देखिए, पहली तो बात मैं बताऊंगा आपको कि मुझे कुछ मुख्यमंत्री बनना ये मेरा कोई मकसद नहीं था या ख्वाब भी नहीं था। मैं कभी भी काम करता हूँ, मुझे कुछ मिले इसलिए मैं काम नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ समाज के लिए काम करते रहता हूँ। और जो भी मेरे पास जो भी ओहदा है, जो भी अधिकार है, उसका फ़ायदा लोगों को होना चाहिए, जनता को होना चाहिए, यही मेरा मकसद है। लेकिन जब ऐसा हुआ कि मैं काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ, आज भी भले मैं मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में से जो कार्यकर्ता कभी नहीं हट सकता है। मैं कल भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, और कल भी कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते रहूँगा। ये मेरे डीएनए में मेरी स्टाइल है, और उसे मैं बदल नहीं सकता हूँ। क्योंकि एक्सेसिबिलिटी, सिंप्लिसिटी और क्रेडिबिलिटी ये मेरा एक मकसद है। मेरा बोलो कि मेरी कमजोरी हो सकती है, लेकिन जो भी है जो है, जो लोगों को पसंद है, लोग भी समझते हैं ये भाई अपना आदमी है, और इसलिए मेरे पास आते हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री के आजू बाजू में भटकना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो मेरे साथ ही आते हैं। पुलिस की थोड़ी तकलीफ होती है हमारे पुलिस को, लेकिन मैं उनको कहता हूँ भैया ये लोग है तो मैं हूँ, बराबर ना। तो जब आपने पिछला जो 2019 की बात कही है, तो उसमें सरकार बननी चाहिए थी शिवसेना भाजपा की, क्योंकि लोगों ने मैंडेट दिया था शिवसेना भाजपा को, और उसी तरह के आंकड़े भी आ गए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश वैसा नहीं हुआ। सरकार बन गई दूसरे के साथ, मतलब कहते कि मैंडेट लोगों का था, गठबंधन की सरकार बने। मोदी जी और बाला साहब ठाकरे जी की छवि को लेकर हमने वोट मांगे, और लोग चाहते थे कि शिवसेना बीजेपी की सरकार बने, तो नहीं हुआ। और जब आगे जैसे जैसे समय निकलता गया तो थोड़ी तकलीफें, दिक्कतें आने लगी, हमारे विधायकों को आने लगी। हमारी जो आइडियोलॉजी है, बाला साहब ठाकरे जी का जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी में ही दिक्कत आने लग गई। तो हम तो शिवसेना प्रमुख जी के, बाला साहब ठाकरे जी के चेले लोग हैं, उनके शिष्य है, आनंद के साहब के शिष्य है। तो हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हमारे आइडियोलॉजी के साथ। सरकार के लिए, सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए हम आइडियोलॉजी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो हमने नहीं कर दी, और हमने सोचा, बताया भी कि इसको हम चेंज करें, वापस फिर से दोबारा जो आपने गलती किससे हुई है, उनसे हुई, हमसे हुई है, छोड़ो, हम वापस जो गठबंधन कर लेते, बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं। मैं 2-4 बार कोशिश की, लेकिन उस वक्त हमारे जो प्रमुख थे उन्होंने माना नहीं। तो फिर हम तो सरकार में थे। आपने देखा होगा कभी भी आज तक के इतिहास में राज्य के, देश के, दुनिया में लोग सत्ता की तरफ जाते हैं, हम उल्टे चले गए। हम सत्ता को छोड़ के उल्टी तरफ गए। हमको पता नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन हम बोले जो होगा देखा जाएगा। हम हमारे आइडियोलॉजी के साथ, विचारधारा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, भले नुकसान हो जाए, और हम चले गए। तभी मुझे नहीं मालूम था मैं सीएम बनूंगा।
उद्धव ठाकरे के साथ आपने बहुत टाइम लगाया, बहुत करीबी तरीके से आप उनको जानते हैं, उनके साथ आपने सरकार बनाई। पहले सरकार बीजेपी के साथ बनी, एक ही दिन चली, उसके बाद आपकी महाविकास आघाड़ी के साथ पूरा आपका गठबंधन हुआ, सरकार चली। उद्धव ठाकरे के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बार उन्होंने कोशिश की कि देवेंद्र फडणवीस को भी अरेस्ट किया जाए। आप तब तक ठीक थे कि चलो देवेंद्र फडणवीस की बात हो रही है, फिर आपको लगा कि शायद आप भी लाइन में हो सकते हैं। तो ये ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि इस तरीके के मतभेद पैदा होने शुरू हो गए शिवसेना के अंदर? क्या क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई? क्या इनसिक्योरिटी आ गई? क्या हुआ वहां पर? इनसिक्योरिटी सबसे अहम मुद्दा बन गया, क्योंकि जब सरकार में लोग बैठते, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वो कुर्सी कैसे मजबूत हो जाए, वो कुर्सी में 5 साल कैसे मैं बैठे रहूं, ये सोच के जब आदमी काम करता है तो फिर वो उसी तरह की सोच में चले जाता है। फिर कैसे किसको हम कार्रवाई करें, किसको हम इसमें केस में अरेस्ट करें, फिर हमारी सरकार मजबूत हो जाएगी। तो ये जो है, ये ऐसा करना, ये तो राजनीति में परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पररी बात होती है। तो जब भी कुछ लोगों को बीजेपी के अरेस्ट करने की, उनको कुछ केस में फंसाने की बात शुरू हो गई, अभी उसमें 2-4 लोग थे, देवेंद्र जी भी थे, तो देवेंद्र जी की बात तो मुझे भी मालूम थी। मैंने कहा कि ऐसा करना उचित नहीं है, ये तो राजनीति में तो चढ़ाव उतार तो आते रहते हैं, लेकिन इस हद तक जाना ठीक नहीं है। तो इसके बाद मुझे भी पता चल गया कि मेरे बारे में भी ऐसी कोशिश चल रही है, तो मुझे दुख हुआ बहुत कि इतने साल हम साथ में काम करने के बाद अगर हमारे बारे में ही हमारे ही लोग अगर ऐसे सोचते हैं, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। तो यह तो हकीकत था कि ये जो है कोशिश हो गई, लेकिन मैं उनकी कोशिश को अंजाम वो दे सके उससे पहले उनकी कोशिश को मैंने नाकाम कर दिया। सरकार गिरा दी मैंने, नई सरकार बना दी।